चैप्टर है जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करना। सर हमें चेंज करना ही क्यों है, जो है चलने दो। अरे भैया अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई है, किसी भी तरह का बदलाव आया है, किस तरह का बदलाव, वही पुराने वाले चेंज इन पीएसआर वाला जो केस होता है, एक तो तब करना ही करना है, नाम ही पीएसआर है और चेंज इन पीएसआर। एडमिशन हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, डिसोल्यूशन हो जाए या फिर अमलगामेशन हो जाए, वही सब जो पिछले गुडविल में भी पढ़ के आए हो। उस टाइम पे गुडविल वैल्यू करनी होती है, उसी टाइम पे पीएसआर भी हमें वेरी होती है और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वो सब निकालना पड़ता है। होता क्या है, पार्टनरशिप है, एक रिलेशन होता है बिटवीन द पार्टनर्स agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all, जिसे आप प्रिंसिपल और एजेंट की डेफिनेशन में भी जानते हो, जो फंडामेंटल्स में बच्चा सीख लेता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, चेंज इन इकोनॉमिक रिलेशनशिप, बदलाव आता है जो उसमें बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स। किस तरह का बदलाव, वो सारा पहले ही पढ़ चुके हो गुडविल में भी। रेशो का बदलना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन भी आता है इवन, और अमलगामेशन भी आता है। ठीक है, हालांकि डिसोल्यूशन में क्यों नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यों लेना देना नहीं है। देखो जब फर्म डिसोल्व होती है तब गुडविल तो पता करनी है बाजार में बेचने के लिए। डिसोल्यूशन के टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होती जो पुरानी चल रही है उसी में चीजें बांट बूंट के घर पे जाना होता है, इसलिए उसमें मैटर नहीं करती। ये रीजन है उसके ना होने का। रेशो दो तरह की होती है, या तो किसी को नुकसान होएगा या फिर किसी को फायदा होएगा। नुकसान होएगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशो, फॉर्मूला आप क्या करते हो उसका, बेसिक सन, ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग रेशो कैसे आएगी, न्यू माइनस ओल्ड। ये है जो यहां पर लिखी हुई है, रेशो इन विच वन और मोर पर्संस फोरगो देयर प्रॉफिट शेयर इन द फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स। किसी ने खोया, फोरगो किया किसी दूसरे के लिए। गेनिंग में क्या होता है, इन विच वन और मोर पार्टनर्स टेक प्रॉफिट शेयर फ्रॉम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जिसे न्यू माइनस ओल्ड कह देते हो आप लोग। अब बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। इन बेसिक्स के लिए पहले, ये तो इजी वाले हैं ना, अभी हम तीन केसेस हमेशा जो करते होते हैं वो तो करेंगे करेंगे, लेट ऑफ फ्रॉम वाले, बाकी सब बाद में देखते हैं। ए बी दो बंदे हैं, सी भी है, ये लिखा हुआ है। एडमिशन नहीं कर रहा मैं उसकी एडमिशन नहीं करवा रहा, क्या कह रहा हूं, ये है, मैं बोल रहा हूं अब आगे से, नाउ ऑनवर्ड्स सी विल टेक 1/5। सी कहता पहले मैं लेता था 1/6, 6वां हिस्सा, आज से मैं क्या लूंगा 1/5, 5वां हिस्सा लूंगा, मुझे ज्यादा चाहिए, मतलब थोड़ा, पूरे का 6 नहीं चाहिए, पूरे का 1/5 चाहिए। तो अब क्या होगा, तो पता लग गया उसका शेयर क्या है, लेट टोटल शेयर 1, सी का शेयर तो ये, तो रिमेनिंग आफ्टर सी 4/5। अब निकालेंगे न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे निकलेगी, ए बी सी, सी का तो पता ही है क्या है, वो कहता मुझे ये चाहिए, पीछे क्या बचा, ये बचा। अब ये बेचारे दो जाने खाएंगे, कैसे खाएंगे, 3:2 में, तो ये खाएगा 3/5, ये खाएगा 2/5। ध्वनि इधर देखो, 12/25, इधर आएगा 8/25, इसे भी कर दो 5/5 तो बन जाएगा 5/25। ये क्या आ गया 12, 8, 5। अब एक तो तरीका है सेक्रीफाइसिंग निकालने का, ओल्ड आपके पास है, न्यू आपके पास है, सन लगा दो। पहला तरीका क्या है, सीधा सन लगाना। सर अगर पेपर में मेरी स्पीड पैसे ही तोते उड़ा देती है, ना मैंने फुल सिलेबस दिया, ना पुराने टेस्ट दिए, ना मैं क्लासों में रेगुलर, ना मैंने कोई वर्कशीट असाइनमेंट की है, ना मैं घर पे की प्रैक्टिस करता या करती हूँ, तो मतलब पूरी उम्मीद है कि आपका 3 घंटे में पेपर पूरा नहीं होने वाला, चाहे आपको 80 में से 60 का आता हो। मतलब 80 में से 80 वाला 2.5 घंटे में कर लेगा अगर उन्होंने प्रैक्टिस की हुई है। जिसे 80 के 80 नंबर का आता है, जिसे 80 में से 60 का आता है, वो 3 घंटे भी उसके लिए कम है, बिकॉज हाथ नहीं बैठा हुआ, प्रैक्टिस नहीं है। जैसे कोई कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, कोई भी बंदा हो, जिसका हाथ बैठा हो वो कोई भी काम जल्दी भी कर लेगा। जिसको पहले कच्चा सा आता है, आधा अधूरा, वो उतने टाइम के उससे ज्यादा टाइम भी दे दो तो भी नहीं कर पाएगा। तो ये वो चीज है, लैक ऑफ प्रैक्टिस का नुकसान। तो अगर तो आपकी स्पीड भैया कम है, फिर आपने ये नहीं करना कि ओल्ड से पहले न्यू निकालो फिर सन लगाओ। फिर आप लोगों ने क्या करना है, अरे कॉमन सेंस है, पीछे 4/5 बचे, 4/5 को आप 3:2 में कर रहे हो, उसने क्या लिया, उस 1/5 को भी क्या कर दो, 3:2 में कर दो। 1/5 का 3/5, 1/5 का 2/5, ये कर दोगे तो सीधा ही क्या निकल आएगा, सेक्रीफाइस निकल आएगा। ये शॉर्टकट होता है, क्लियर है। बट अगर सब्जेक्टिव में आ रहा है, एमसीक्यू में नहीं आ रहा, तो कोशिश करना है पूरा दिखा कर आओ प्रेजेंटेशन के लिए। अगर 2 या 3 नंबर में आ रहा है, वो टिप किसके लिए दी है, 1 मार्कर के लिए, टाइम बचाने के लिए, एमसीक्यू के लिए टिप है वो सिर्फ। ये तो हो गया फिलहाल, कर लोगे आप ओल्ड माइनस न्यू, कर ही लेते हैं फिलहाल। 3 केसेस है जो करने हैं। अब सेक्रीफाइस किस किस को होगा, ए और बी को। ओल्ड क्या था 3/6, 2/6। न्यू क्या है 8/5,
25। जी ये कितना बनेगा 50 100 नहीं 150 150। इसका डिनोमिनेटर क्या बनेगा 150। 6 के साथ किया तो क्या आया 25 इंटू 3 75 माइनस ये किया तो 6 इंटू 12 72 तो ये आया 3/150। काटना चाहो तो कट भी सकता है। इधर करेंगे तो ये भी 150। 6 पे किया 25 इंटू 2 50 माइनस 48 तो ये बना 2/। तो इतना तो हमें पता था सेक्रीफाइसिंग रेशो है जैसी ओल्ड है वैसी आएगी। लेट वाला केस है क्योंकि लेट वाले केस में अगर आपकी ओल्ड रेशो 3:1 है तो सेक्रीफाइसिंग भी क्या निकलेगी 3:2 ही निकलेगी। आएगी 3 और 2। लेकिन डिनोमिनेटर गंदा होता है। हमेशा याद रखना सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में डिनोमिनेटर सेम नहीं होने चाहिए। लाइक 3/5 एंड 2/5 डिनोमिनेटर हमेशा गंदा ही होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन में दे भी देना कि सेक्रीफाइसिंग रेशो बेटा ये है 3:2 नहीं मानना। 3:2 कैन नेवर बी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग तक जाने का एक जरिया होती है। क्यों? या तो वो मुझे साथ में डिनोमिनेटर भी दे गंदे वाले लाइक 3/80 2/80 मैं समझूंगा हाँ ये सच में सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग है। बट वो 3:2 कह रहा है ये सेक्रीफाइसिंग गेनिंग नहीं हो सकती। ये या तो ओल्ड होएगी या न्यू होएगी। या अगर वो सेक्रीफाइसिंग के नाम से दे रहा है तो इट्स अ वे टू रीच एट सेक्रीफाइसिंग। एग्जैक्ट सेक्रीफाइसिंग हमेशा गंदी होती है, गेनिंग भी गंदी सी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा केस देखा जी हमने? लेट वाला केस था ये। अब फ्रॉम वाला केस ए बी। अब इसमें मैं लेकर आ रहा हूं वो चीज नया बंदा वाला केस। पहले नहीं था। सपोज सी विल टेक 1/5 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। ये कर रहे हो, ये ओल्ड रेशो। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेक्रीफाइस, विच मीन्स आपको सीधी सेक्रीफाइस रेशो ही गिवन है। ए ने क्या खोया? ये। बी ने क्या खोया? ये। इसमें नीचे 10 है, इसमें 5 है, तो इसको क्या कर देंगे? ये बन जाएगा ये 2/10, ये 1/10। अभी भी देख लो क्या बोला था, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग कभी भी अच्छे डिनोमिनेटर के साथ नहीं आती। ये 2 है, ये 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है? 3 होना चाहिए था, पर है क्या? 10। तो ये गड़बड़। अब ओल्ड है, सेक्रीफाइस है, न्यू अगर निकाल दिया तो आपको पता है नोज ये बोलते होते हैं। ओल्ड खोया इन्होंने 2/10 1/10 तो इसका आया 10 6 - 2 4। इसका आया 10 4 - 1 3। इसको क्या लिखें? जो उन दोनों ने खोया वही इसने पाया। तो 2/10 1/10 टोटल बन गया 3/10। तो न्यू रेशो आ गई 4 3 3। ये बिल्कुल बेसिक वाले पीएसआर के क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टार्टिंग हल्के हल्के से करेंगे। लेट हो गया, फ्रॉम हो गया। तीसरा कौन सा होता है मेजर? ऑफ वाला केस। C will take 1/5 of A and 1/6 कर देते हैं 1/4 of B ये लिखे। अब ऑफ वाले में सेक्रीफाइस नहीं है, ऑफ वाले में निकालना पड़ता है सेक्रीफाइस। कैसे निकलेगा? सी कहता मैं A का 1/6 लूंगा। A 1/5 ही कर दो इसे ना 1/10। A का 1/ अच्छी वो बनेगी, कर दो चलो कोई बात नहीं। ये 4 ही ठीक है। 1/6 तो कट के क्या आ रहा है प्यारे हो? 1/10। कहता मैं B का तो ये शेयर है, मैं B का 1/4 लूंगा। दोबारा लिख लेते हैं, ये लो जी। तो ये भी बन गया 1/10। कट के 2 4 कटा 1 2 टोटल बन गया कट फट करके 1/10। ओल्ड आपके पास, सेक्रीफाइस आपके पास, फिर से आप नोज लगा देना। A B C ओल्ड 3/5 2/5 खोया क्या है? 1/10 1/10 और जो इन दोनों ने खोया वही उसने पाया। 10 6 - 1 5 10 4 - 1 3 तो रेशो बन गई 5 3 2। ये हैं बिल्कुल बेसिक वाले 3 केसेस, लेट ऑफ और फ्रॉम वाले। बाकी जो है वो एडमिशन के टाइम पे हम करते होते हैं। क्लियर? अब इसी के साथ अगर हम कैरी फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि पीएसआर के बाद ठीक हमने एडमिशन ही चलाना है, तो बढ़ाते हैं इसी को। गिफ्ट वाला ये वो सब केसेस भी ऐड ऑन मारते हैं अभी से। फिर इसके बाद हमें
वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट, हिडन, वो सब चलाएंगे। इसी को अगर आगे बढ़ाएं, स्ट्रेच करें, ये कौन से केस हो गए? लेट ऑफ और फ्रॉम वाले। इसी के बाद आएगा एक केस, ए बी सी तीन बंदे हैं, डी आया,